हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी के कहने पर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले वाली वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने डिवाइडेशन बताया था कि किस टाइप से यौगिकों को बांटा गया है। ठीक है, आज हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ने वाले हैं बच्चों। इससे क्या होगा कि हम जितने भी चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ना, उनमें जो नामकरण वाला पोर्शन है वो आप सीख जाओगे। बोर्ड परीक्षाओं में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट आप सभी के लिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप केमिस्ट्री को पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर आपको आना चाहिए। वैसे फर्स्ट ईयर में उम्मीद करता हूँ आपको सिखा दिया गया होगा, अगर नहीं सिखाया तो टेंशन मत लो, मैं सिखा दूंगा। ज़्यादा टफ रूल्स नहीं कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जो आपको जरूरी हैं, उनको मैं करा दूंगा, जिससे आप आईपीएससी का नामकरण, मतलब आईपीएससी पद्धति में नामकरण सीख जाओगे, कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, अपना नुकसान करोगे अगर स्किप कर दोगे तो। ठीक है, तो देखो, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण ऐसा नहीं है कि सबसे पहले ही आईपीएससी पद्धति आ गई थी बच्चों कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की। इससे पहले भी बहुत सारी पद्धतियां यूज की जाती थी। जैसे एक पद्धति थी आपकी निरर्थक पद्धति। निरर्थक पद्धति, इस पद्धति में क्या होता था कि जो कार्बनिक यौगिक हमें जहां से प्राप्त हुआ है उसी के आधार पर उसका नामकरण कर दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एसीटम, एसीटम किसको बोलते हैं? सिरके को। और सिरके से जो अम्ल प्राप्त होता है वो है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, सिरके से प्राप्त अम्ल, सिरके से प्राप्त अम्ल। तो ये हमें कहां से प्राप्त हुआ? एसिटिक एसिड बच्चों, ये हमें एसीटम से प्राप्त हुआ, सिरके से प्राप्त हुआ। इसी वजह से इसको सिरके से प्राप्त अम्ल बोला जाता है। नामकरण भी देखिए, एसिट, एसिड सेम है ना। तो जो कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें जहां से प्राप्त हुआ है उसी के आधार पर हम उसका नामकरण कर देते थे। एक और मैं आपको समझा दूं, फॉर्माइका, इससे बना फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्माइका कहते हैं लाल चींटी को। किस में कहते हैं? लैटिन भाषा में। ठीक है, लाल चींटी। तो लाल चींटी से प्राप्त अम्ल कौन सा है? फॉर्मिक एसिड। तो यहां लिखोगे लाल चींटी से प्राप्त अम्ल, लाल चींटी से प्राप्त अम्ल। ठीक है, यहां तो समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। मैथ्यू, वुड, लकड़ी से जो अल्कोहल प्राप्त होता है उसको मैथिल अल्कोहल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चा? मैथिल अल्कोहल बोला जाता है। मैथिल अल्कोहल। तो यहां क्या लिखोगे? लकड़ी से प्राप्त अल्कोहल, लकड़ी से प्राप्त अल्कोहल। तो जो कंपाउंड हमें जहां से प्राप्त हो रहा है ना, उसी के आधार पर उसका नामकरण कर दिया गया है। ये पद्धति निरर्थक पद्धति है। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे कंपाउंड्स में कहीं ना कहीं से प्राप्त हों, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जो लैब में बनाए जाएंगे, तो उनका नामकरण कैसे करोगे? तो इसी वजह से बच्चों ये पद्धति कैसी हो गई? फेल। इसके बाद एक और पद्धति आई, आईयूसी पद्धति। आईयूसी पद्धति, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री। इस पद्धति में क्या होता था कि कार्बनिक यौगिकों का नाम है ना रटना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? रटना। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 100 बच्चों के नाम याद रखने हैं, चलो 10 के याद रखने हैं, आप याद रख लोगे। 20 के मैं बोलूंगा आप रट्टा मार लोगे। 30 के चलो मार लिया, 100 के मार लोगे, 1000 के थोड़ी ना मार लोगे। 1000, 2000, 3000, 5000, अब तो लाखों की संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसी वजह से ये पद्धति भी कैसी होगी? फेल, क्योंकि इसमें कार्बनिक यौगिकों का नाम रटना पड़ता था। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम लोग पढ़ेंगे, आईयूपीएसी पद्धति। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सही तरह समझना। इसकी फुल फॉर्म क्या है बच्चा? तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। एप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, अब आईयूपीएसी पद्धति में क्या होता है हमको पहले ये जानना जरूरी है ना। तो देखो बच्चों, आईयूपीएसी पद्धति में क्या होता है कि जो कार्बनिक यौगिक है ना, कार्बनिक यौगिक का नाम जो है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है। कार्बनिक यौगिकों का जो नाम है वो 2 भागों से मिलकर लिखा जाता है। एक होता है आपका पूर्व लग्न, जिसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, प्लस अनुलग्न, जिसको हम सफिक्स कहते हैं। इन 2 भागों से मिलकर बना होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम।
पूर्व लग्न क्या रिप्रेजेंट करता है और अनुलग्न क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे रखा है, उसका नामकरण करोगे, कैसे करोगे, तो उसमें दो चीजें आप देखोगे कि इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है और इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह लगा हुआ है। तो जो कार्बन परमाणु की संख्या है वो प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करेगा और अनुलग्न के द्वारा क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो क्रियात्मक समूह लगा हुआ है ना, वो श्रृंखला में जो क्रियात्मक समूह है उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा बच्चों, अनुलग्न। ठीक है, तो पूर्व लग्न क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्रीफिक्स आपका, इसमें 2 F होती है ना शायद, कार्बन परमाणुओं की संख्या को क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसके द्वारा हम लोग कार्बन परमाणुओं की संख्या। ठीक है, और जो सफिक्स है हमारा, ये दोनों चीजें जरूरी है बच्चों, क्योंकि बिना इनके आप नामकरण नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जो अनुलग्न है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्रियात्मक समूह, इसके द्वारा हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह को। तो ये चीजें छोटी छोटी थी, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो केवल बेसिक चल रहा आप सभी का। ठीक है, अभी तो 2 चीजें बता रहा हूं, ये तो हमारा फुल फॉर्म हो गया। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका नाम हम किस प्रकार से लिखते हैं, 2 चीजें मेन है, एक आपको प्रीफिक्स पता होना चाहिए और एक आपको सफिक्स पता होना चाहिए। पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न, इन दोनों को मिलाकर उस कार्बनिक यौगिक का नामकरण कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं अगर बात करूं, कोई भी ले सकते हो, वैसे यहाँ पर मैं मैथिल एल्कोहल ले रहा हूँ, मैथिल एल्कोहल, सूत्र शायद सभी बच्चों को पता हो, कुछ को ना पता हो, CH3OH। तो बच्चों इसमें अगर हम कार्बन परमाणुओं की संख्या देखें तो कितनी है, 1, और इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, OH है। लेकिन इसके साथ साथ एक और क्रियात्मक समूह हमारे यहाँ पर लगा होता है, ये सिंगल बॉन्ड है ना, ये भी हमारे क्रियात्मक समूह होता है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो एक कार्बन है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मैथ। अब इसमें 2 आपके अनुलग्न लगे हुए हैं, एक तो सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, ये प्राथमिक अनुलग्न कहलाएगा, और दूसरा आपका OH लगा हुआ है बच्चा, ये द्वितीयक अनुलग्न कहलाएगा। तो प्राथमिक अनुलग्न है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को बच्चों एन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एन। और जो OH है इसको क्या बोलते हैं, ऑल, क्या बोलते हैं, ऑल। और इन सभी को जब आप जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, मेथेनॉल। तो अगर आपसे बच्चों कोई भी पूछता है कि मैथिल एल्कोहल का IUPAC नाम बता दे मुझे क्या होता है, तो आप आसानी से उसको बता सकते हो, सेटिस्फाई कर सकते हो कि कैसे इसका ये नाम बना। अभी नहीं बता पाओगे बट बाद में बता दोगे, टेंशन मत लो। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, और उम्मीद करता हूँ आपके समझ में सब कुछ आ रहा होगा। बस वीडियोस पे इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाया करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को यार शेयर किया करो। ठीक है ना, ऑडियंस को थोड़ा सा लेके आओ। जल्दी हम आपके लिए लाइव एंड स्मार्ट क्लास लेकर आएंगे, टेंशन मत लो, उसी का बंदोबस्त किया जा रहा है। ठीक है ना, आप कभी कहते हो ना सर मिस कर देते हो क्लासेस को, तो यार उसी के लिए हम लोग थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपके लिए लाइव एंड स्मार्ट क्लास लेकर आएँ, उस पर मेहनत की जाएगी। क्योंकि यार जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं ना, वहाँ पर थोड़ा इंटरनेट इश्यू रहता है, तो हमने सारी शिफ्टिंग बाहर करा दी बच्चा आपके लिए। इस बार होगा धमाका, मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने में। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सभी को। अब मैं आपको दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, कौन कौन से प्रीफिक्स एंड सफिक्स होते हैं। ठीक है, कैसे कैसे यूज़ करने हैं वो आप सारी चीज़ें सीखोगे, टेंशन ना लीजिए। कुछ के मैं आपको नामकरण करके भी बताऊंगा, फिर हम लोग बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका नामकरण भी सीखेंगे, सारी चीज़ें सीख जाओगे, टेंशन मत लो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पूर्व लग्न, प्रीफिक्स, और इधर साइड में लिख देता हूँ अनुलग्न। और ये सीरीज यार याद रखना, जो अनुलग्न में यहाँ लिखूंगा ना उनकी सीरीज याद रखना, उनको सीरीज से ही आपको तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है नामकरण में। ठीक है, तो यहाँ पर C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 एंड C10। बहुत सारे बच्चे जो हाई स्कूल में पढ़े होंगे ना, उनको शायद इनका नामकरण पता हो। ठीक है, और कुछ को शायद ना पता होगा। जिनको नहीं पता है उनको हम सिखा देंगे, और जिनको पता है वो पहले से ही सीखे हुए हैं, तो उनको शायद इनमें दिक्कत नहीं होगी। देखो बच्चों, सारी चीज़ें सीखोगे। आप सभी को पढ़ाया गया होगा कि बेटा एक कार्बन को क्या बोला जाता है, ठीक है ना, पढ़ाया गया है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो आप आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। बिना मेहनत के आप सोच रहे हो कि यार मैं सारी चीज़ें सीख जाऊँगा, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें यार ऐसी नहीं सीखी जाती हैं, कुछ मेहनत हमको करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें सीखोगे, टेंशन मत लो। C+O ये हमारा कीटोन समूह होता है, एंड यहाँ पर हमारा एल्कोहल होता है। तो देखो ये सीरीज याद रखना, पहले हमने क्या लिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर सल्फोनिक अम्ल। अगर आप ये सीरीज ध्यान रखोगे तो आपको बच्चों दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना, फिर यहाँ पर NH2, फिर आपका
OR एल्कोक्सी समूह, शायद एल्कोक्सी बहुत सारे बच्चों को पता हो, बहुत सारे बच्चों को ना पता हो। जिनको नहीं पता उनको हम सिखा देंगे, टेंशन मत लिया करो, बस मेहनत करिए, ठीक है। और यहाँ पर आप ले लीजिए डबल बॉन्ड को, यहाँ पर है आपका ट्रिपल बॉन्ड। इनके तो यार ये चीज़ तो आपको पता होंगी, डबल बॉन्ड C और इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे बच्चों को पता होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको शायद ना पता हों। जिनको नहीं पता उनको हम बता देंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। उसके बाद मैं कुछ उधर भी लिख दूंगा BRCL, जहाँ देखो जितना दिख रहा है उतना यहाँ पर देख लो, उसके बाद मैं उधर लिखने वाला हूँ, उधर को देख लेना, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए FI, मैं इनका पहले नामकरण लिख दे रहा हूँ बच्चों, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। देखो ये तो मैंने कार्बन परमाणुओं की संख्या को दिखाया है, और कार्बन परमाणु की संख्या आप सभी जानते होंगे कैसे लिखना है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, कितने कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए जरा 10 कार्बन है ना। अब 10 कार्बन है बच्चों, तो कैसे लिखे जाएंगे वो और समझ लो। इनको सीरीज से तैयार करना, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ना सीरीज, आप ये सीरीज फॉलो करोगे तभी आप नामकरण सीख पाओगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। एक कार्बन है तो एक कार्बन को बोलते हैं बच्चा मैथ। तो अगर आपको कहीं एक कार्बन दिखाई दे जाता है और आगे कार्बन्स ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैथ। अगर 2 कार्बन्स हैं तो उसको क्या बोलेंगे, हैथ। 3 कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोप। 4 कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे, ब्यूट। 5 कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे, पेंट। 6 कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे, हेक्स, ठीक है। 7 कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे, हेप्ट और हेक्स, याद रखना। 8 कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्ट। 9 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, नॉन। और 10 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, डेक। ये कार्बन परमाणु की पहले तो आप सीरीज तैयार करोगे, ठीक है ना। 10 कार्बन है उनको किस नाम से जाना जाता है, 1 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, 3 है तो क्या बोलेंगे। क्योंकि बिना इनके आप कुछ नहीं सीखने वाले हो, मेहनत करोगे तभी सब कुछ होने वाला है, अदरवाइज सब कुछ यार ऐसे नहीं मिलती है। आप सभी जानते हो मेहनत करने से सब कुछ मिलता है, ठीक है। अगर आप मेहनत करोगे तो यू कैन डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। चलिए COH इसको बोलते हैं, देखो वैसे आप सभी को पता होगा कार्बोक्सिलिक समूह है COH, कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे HCOH, CH3COH इनमें पाया जाता है। इसका IUPAC में नाम क्या होता है, तो इसको बोलते हैं ओइक अम्ल। क्या बोलते हैं, ओइक अम्ल। SO3H को बोला जाता है बच्चों सल्फोनिक अम्ल। क्या बोला जाता है, सल्फोनिक अम्ल। COCl ऑयल क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, ऑयल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, ऑयल क्लोराइड, ठीक है। कहीं पर भी आपको CaCOCl दिखाई दे गया तो उसको क्या बोलोगे, तो उस तरीके से, ठीक है ना। CN इसको बोलते हैं बच्चों साइनो या फिर नाइट्राइल, साइनो या फिर नाइट्राइल, ठीक है। CONH2 आप सभी को शायद पता होगा ये क्या होता है, एमाइड्स होते हैं हमारे, और इनको एमाइड ही बोलते हैं, ठीक है। IUPAC में भी क्या बोलते हैं, एमाइड। CHO एल्डिहाइड्स होते हैं हमारे, क्या होते हैं, एल्डिहाइड्स। और एल्डिहाइड्स को बच्चों मतलब CHO को अल बोला जाता है, क्या बोलते हैं, अल लगाते हैं लास्ट में। C डबल बॉन्ड O ये हमारा क्या है, कीटोन समूह है, तो इसके लिए ओन यूज किया जाता है, क्या, ओन। OH है तो इसके लिए ऑल यूज करते हैं। NH2 एमीन है हमारे, तो इसको हम एमीन यूज करते हैं। OR ये हमारे एल्कोक्सी होते हैं, ठीक है, ईथर्स। इनका एक सूत्र होता है, वो फॉलो करोगे तो आप सीख जाओगे। डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो इसको हम ईन बोलेंगे, मतलब एल्किन्स जो होते हैं ना उनके लिए हम लोग ईन यूज करते हैं। और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना कार्बन कार्बन के बीच, तो उसको हम आइन बोलते हैं। Br है तो इसको ब्रोमो बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको, ब्रोमो। Cl है कहीं पर तो उसको क्लोरो बोलेंगे। F है तो इसको फ्लोरो बोलेंगे। I है तो इसको आइडो बोलेंगे। NO2 बच्चों नाइट्रो होता है। और R है तो ये हमारा एल्किल समूह होता है, क्या होता है, एल्किल समूह, ठीक है ना। तो एक सीरीज याद रखना है यार, ये सीरीज आपको ध्यान में रखनी है बच्चों, कौन सा जो क्रियात्मक समूह है कहाँ पर है, आप ये सीरीज तैयार करोगे, ठीक है। ये आप सभी तैयार कर लोगे, कितने कार्बन्स को क्या बोला जाता है। अगर एक कार्बन है किसी सीरीज में तो उसको क्या बोलेंगे, 2 है तो क्या बोलेंगे, 3 है तो क्या बोलेंगे, 10 है तो क्या बोलेंगे, और इस सीरीज को ध्यान रखना। उसके बाद बात आती है थोड़ी सी, यहाँ पर आपको एल्किल समूह में समझा दे रहा हूँ कि एल्किल समूह का मतलब यहाँ पर क्या है, एल्किल समूह, क्योंकि बहुत जगह हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज भी आते हैं। एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप अगर समझ में आ रही है ना सारी चीज़ें तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी, कहीं पर भी पूरी इस टेबल में दिक्कत है या फिर कहीं पर भी दिक्कत है, टेबल तो बच्चा तैयार करनी पड़ेगी, किसको क्या बोला जा रहा है ये भी आपको तैयार करना पड़ेगा। सीरीज को ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बात अगर आप ध्यान रखते हो तो IUPAC मैं सिखा दूंगा, टेंशन मत लो।
थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी यार, ऐसे सब कुछ नहीं सीखा जाता, आप भी जानते हो। एल्किल ग्रुप में क्या होगा बच्चों, देखो एल्केन जो होते हैं ना आपके, एल्केन में से एन हटाकर इल जोड़ने पर एल्किल समूह प्राप्त होते हैं, एल्किल समूह प्राप्त होते हैं। इसका मतलब क्या है, थोड़ा दिक्कत कर सकता है आप सभी को। देखो बच्चों ये समझ में आ गया सभी के, ये भी समझ में आ रहा है ना, दिक्कत तो नहीं है। एल्किल समूह है, देखो अगर मैं जितने भी यहाँ पर हमारे अभी तो मैथ है प्रूफ है, अगर आप एल्केन्स की बात करोगे जैसे मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सारे होते हैं, मैं कल सिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। पहले मैं आपको बेसिक क्लियर कराऊंगा, जितने भी एल्केन्स होते हैं उनका नामकरण कैसे करोगे, एल्केन्स का कैसे करोगे, एल्काइंस का कैसे करोगे, सिंगल वाले। फिर हम लोग सीरीज वाले सीखेंगे थोड़े से, क्योंकि अगर आपका थोड़ा बेसिक मजबूत हो गया तो फिर आगे जाके आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो एल्केन है जैसे हमारा मैथेन है, ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है CH4, इसमें से हम लोग H को रिप्लेस कर देते हैं, क्या रिप्लेस, हटा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड मत समझना, H को हटाया जा रहा है, ठीक है। तो क्या बचा ये CH3, इसका नाम क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैथेन में से एन हटा दो और इल जोड़ दो, बताइए क्या बनेगा। मैथेन में से एन हटाया हमने तो मैथ बचा, मैथ में आप इल जोड़ोगे तो क्या हो गया मैथिल, इसका जो नाम है ना CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का मैथिल नाम है। तो ये यार आपको सीखने होंगे दोस्त, बिना इनके आप काम नहीं चला सकते हो। जैसे मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहा हूँ, C2H6 नाम क्या है इसका, एथेन है, मैं इसमें से H रिप्लेस कर दूंगा तो क्या बचा मेरे दोस्त, सिंगल बॉन्ड C2H5 बचा, क्या बचा, सिंगल बॉन्ड C2H5 बचा। अब एथेन में से हम क्या करेंगे, एन को हटाएंगे, इल को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, क्या बनेगा दोस्त, एन हटा दो, एथ बचा, एथ में इल जोड़ दो तो क्या हो गया एथिल। मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ये सारे के सारे एल्किल समूह होते हैं जो कि एल्केन्स से ही बनते हैं। एल्किन में से एन हटा दो, इल जोड़ दो, एल्किल समूह आपको प्राप्त हो जाएगा। और इसको रिप्रेजेंट हम लोग आर से करते हैं, इस चीज को आप सभी याद रखना, ठीक है बच्चों। बहुत सारे अभी इसने मैं आपको सिखाने वाला हूँ, टेंशन मत लेना, अच्छे से तैयारी करो, मेहनत करो थोड़ी सी। तो बच्चों ये बेसिक समझ में आया, बेसिक समझ में आ गया तो ये इस बेसिक को एक कॉपी पे लिख लो, जहां पर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी करोगे ना वहां पे इसको लिखते जाओ। ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको समझने होंगे और इनको तैयार करना होगा। आज तैयार कर लोगे तो कल की वीडियो समझ में आएगी, और कल की तैयार कर लोगे तो परसों की समझ में आएगी, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इसको सीखना जरूरी है यार, फ्यूचर में भी काम देगा और इंटर में भी काम देगा। इसी वजह से इसको थोड़ा समझ लेना। जितने भी टाइप के IUPAC होते हैं सारे सिखा दूंगा मेरे दोस्त, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया, तो आज तो बस इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा बेसिक मैंने क्लियर किया। कल मैं आपको बेसिक और बताऊंगा। बेसिक में क्या होगा, जैसे मैथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, या फिर जो एल्कोहल्स होते हैं उनका IUPAC में नाम कैसे लिखोगे, एमाइड्स होते हैं उनका IUPAC में नाम कैसे लिखोगे, पहले हम लोग इसको सीखेंगे। एमाइड्स हो गए, एल्डिहाइड्स हो गए, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गए, इनका IUPAC में नाम कैसे लिखा जाएगा पहले वो सीखेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग बड़े बड़े जो श्रृंखला युक्त होते हैं ना IUPAC वो सीखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया, तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।